तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो मार्च 2020 में कोविड वाले टाइम मार्केट कितना भयंकर गिरा था। तो जो सेंसेक्स है फरवरी 2020 तक 40 से 42 हजार के लेवल के आसपास चल रहा था। वही सेंसेक्स मार्च और अप्रैल 2020 के अंदर 25 हजार तक के लेवल तक आ गया। मतलब कोविड वाले टाइम इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और काफी अच्छे अच्छे शेयर्स आधे से कम हो गए थे। और उसके अलावा कुछ छोटे जो स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स हैं जो 100 रुपए के आसपास चल रहे थे, उनके भाव 10 से 20 रुपए के आसपास आ गए। मतलब 5 से 10 गुना तक वो शेयर जो है गिर गए। तो ये हुआ था मार्च से अप्रैल 2020 के बीच में, कोविड वाले टाइम में। फिर अगर आपने नोट किया हो तो अप्रैल 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक करीब करीब 1.5 साल के अंदर सेंसेक्स जो है 25 हजार के लेवल से सीधा 61 हजार के लेवल तक पहुंच गया। मतलब 1.5 सालों के अंदर लगातार जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहे थे शेयर मार्केट के अंदर। और उस टाइम किसी भी शेयर के अंदर लोग हाथ डाल रहे थे तो सबके अंदर जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा था। कोविड वाले टाइम बहुत ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आए थे और काफी ज्यादा डीमेट अकाउंट भी खुले थे। मतलब जिनको शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं पता, उन्होंने 200%, 300%, 1000% तक रिटर्न बनाए हैं। और जो स्मॉल कैप शेयर कोविड वाले टाइम 10 से 20 रुपए के आसपास चल रहे थे, वो शेयर वापस 100 रुपए के आसपास के लेवल पर पहुंच गए। मतलब सारे शेयरों के अंदर 2 से 3 गुना तो रिटर्न आराम से देखने को मिल रहा था। और काफी ऐसे शेयर भी थे जिनके अंदर 10 से 20 गुना तक रिटर्न देखने को मिले हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप को भी छोड़ दें तो एक अच्छी लार्ज कैप कंपनी को भी देखें तो टाटा पावर का जो शेयर है कोविड वाले टाइम 27 रुपए के आसपास आ गया था। ये आप साइड में देख भी सकते हैं। और उसके बाद 1 से 1.5 साल के अंदर 298 के लेवल पर चला गया। मतलब 10 गुना से ज्यादा रिटर्न बना के दिया टाटा पावर के शेयर ने। स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ने तो काफी ज्यादा बना के दिया है। और अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस 800 के लेवल पर था और उसने भी 2000 का लेवल क्रॉस कर लिया। हालांकि लार्ज कैप कंपनीज में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आती, पर फिर भी लार्ज कैप कंपनी में भी गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे बहुत से शेयर थे जिन्होंने 1 से 1.5 साल के अंदर 2 गुना, 3 गुना, किसी ने 10 गुना, किसी ने 20 गुना से भी ज्यादा रिटर्न बना के दिए। तो जो ये कोविड वाले टाइम जो नए नए इन्वेस्टर्स आए थे, उन्होंने जो ये रिटर्न बनाए हैं 10 गुना, 20 गुना, किसी ने 2 गुना, 3 गुना, लगातार रिटर्न बना के ही जा रहे थे। तब उन लोगों को क्या है कि जल्दी जल्दी रिटर्न पाने की क्या है कि आदत लग गई है। और आप में से काफी लोगों के साथ अभी ऐसा ही हो रहा है। और अभी अगर हम सेंसेक्स को वापस नोट करते हैं तो अक्टूबर 2021 तक सेंसेक्स चल रहा था 61 हजार के आसपास और अभी फरवरी 2023 चल रहा है, अभी तक सेंसेक्स जो है 61 हजार के आसपास ही चल रहा है। मतलब अगर देखा जाए सेंसेक्स को देखा जाए तो कोई भी रिटर्न नहीं बना के दिया है करीब करीब 1.5 साल के अंदर। मतलब अगर इसका पिछला 1.5 साल देखें तो करीबन 2 गुना से ज्यादा रिटर्न, मतलब मिनिमम सेंसेक्स का रिटर्न देखें तो 2 गुना से ज्यादा रिटर्न। और बाकी शेयरों का अगर देखें तो 10 गुना 20 गुना भी रिटर्न मिले हैं। पर अभी 1.5 साल के अंदर देखें तो सेंसेक्स का कोई भी रिटर्न नहीं है। मतलब अभी तक 60 से 61 हजार के लेवल के आसपास ही ये सेंसेक्स चल रहा है। तो अब जब लोगों की आदत हो गई है फटाफट रिटर्न लेने की, तो अब क्या है कि 1 से 1.5 साल के अंदर अगर देखें तो रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। जो कोविड वाले टाइम रिटर्न मिला था वैसा रिटर्न मिल ही नहीं रहा है। तो जो ये नए इन्वेस्टर्स हैं, जो कोविड वाले टाइम जो नए इन्वेस्टर्स आए थे, जिन्होंने ऐसी आदत लग गई थी, अब वो लोग क्या है कि छटपटा रहे हैं। जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पता है कि मार्केट ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है, पर जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं 2020 के बाद आए हैं, वो लोग काफी ज्यादा छटपटा रहे हैं। मतलब लोगों के पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, 1 से 1.5 साल हो गए हैं। और इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है? स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज पर। जब भी मंदी आती है, जब भी गिरावट आती है, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज पर पड़ता है। मतलब गिरते हैं तब स्मॉल कैप शेयर सबसे ज्यादा गिरते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा, एग्जाम्पल के अंदर ले लूं तो DCX और एलिन बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। ये तो छोड़िए कि स्मॉल कैप कंपनीज है, अगर आप देखें टाटा पावर को भी वापस देखें तो 298 का लेवल हाई बनाया, उसके बाद टाटा पावर जो है 200 के लेवल के आसपास ही लगातार 1 से 1.5 साल के अंदर चल रहा है। मतलब उसने भी कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। फिर अगर रिलायंस का भी आप शेयर ले लो, रिलायंस जो है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, उसका भी अगर 1 साल का रिटर्न देखे तो वो भी नेगेटिव चल रहा है। मतलब जो 1 साल के अंदर वो हाई गया था 2800 के लेवल के आसपास और अभी जो इसका भाव चल रहा है 2400 के लेवल के आसपास। तो अगर इसका ग्राफ अगर देखते हैं रिलायंस का, तो ऊपर चढ़ता ऊपर नीचे ही है। तो आप ये देखिए कि इंडिया की सबसे बड़ी लार्ज कैप कंपनी का भी यही हाल है, तो स्मॉल कैप कंपनीज पर तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये छोड़िए, आप एक बात ये नोट करिए कि जिन्होंने ऐसी मंदी के अंदर भी पेशेंस रखा, मतलब कोविड वाला जो टाइम था उसके अंदर एकदम से शेयरों के अंदर गिरावट आई
और उसके अंदर जिन लोगों ने पेशेंस रखा है और उसके बाद महंगे भी शेयर में लिए हुए थे, काफी लोगों के महंगे भाव में शेयर लिए हुए थे, उसके बाद आधे जैसे शेयर हो गए और उसके बाद भी काफी लोगों ने क्या कि पेशेंस रखा और क्या है कि एवरेज करते गए। उसके बाद क्या है कि उनको रिटर्न जो है 1 से 1.5 साल के अंदर 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना तक रिटर्न देखने को मिल गए। मतलब जिन्होंने पेशेंस रखा, जिन्होंने मार्केट को समझा, उनको रिटर्न मिलते गए। और उस टाइम मान लो काफी लोगों ने अगर लॉस बुक कर लिया होता तो वो कभी भी शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा पाते। तो ये तो बात होगी 2020 से लेकर 2021 की। आप अगर थोड़ा और पीछे जाएं, हमेशा शेयर मार्केट ऐसे ही काम करता है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो 2008-2009 के अंदर भी ऐसी जबरदस्त मंदी आई थी। अगर देखा जाए तो 2007 की एंडिंग में और 2008 की स्टार्टिंग में जो शेयर मार्केट, जो सेंसेक्स चल रहा था करीब करीब 20,000 के लेवल के आसपास, और 2008 और 2009 के अंदर जो सेंसेक्स आ गया करीबन 7 से 8,000 के लेवल के आसपास। मतलब आधे से भी ज्यादा गिर गया था सेंसेक्स एक साल के अंदर। ये मैं बात 2008 और 2009 की बता रहा हूं। फिर 2009 के अंदर जो सेंसेक्स का लेवल था 7 से 8,000 के आसपास। फिर 2010 तक करीबन 1 से 1.5 साल के अंदर सेंसेक्स जो है 20 से 21,000 के लेवल पर वापस आ गया। मतलब जिन लोगों ने 2008-9 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था उनके पैसे जो है 2 गुने से ज्यादा हो गए और काफी शेयरों ने 5 गुना 10 गुना भी रिटर्न बना के दिए होंगे। फिर वापस 2010 से लेकर 2014 तक अगर शेयर मार्केट को देखें, सेंसेक्स को देखें, तो वही 20,000 से लेकर 20-21,000 का लेवल वहीं पर चल रहा था शेयर मार्केट करीबन 4 साल तक। और 2014 के अंदर फिर वापस गवर्नमेंट चेंज हुई, मोदी गवर्नमेंट आई। उसके बाद 2014 के बाद वापस तेजी देखने को मिली शेयर मार्केट के अंदर और 2014 से लेकर 2020 तक जो सेंसेक्स है करीबन 20,000 के लेवल से 40 से 42,000 के लेवल पर गया। फिर कोविड वाला टाइम आया। कोविड वाला टाइम 42,000 से 25,000 के आसपास आया, 25,000 से वापस 61,000 के आसपास आया और अभी वापस वही टाइम चल रहा है। अभी आप देखिए अक्टूबर 2021 के अंदर सेंसेक्स 61,000 के लेवल पर था और अभी फरवरी 2023 के अंदर भी देखें तो सेंसेक्स 60 से 61,000 के लेवल के आसपास ही चल रहा है। तो आप देखिए मंदी करीबन चल रही है, करीबन 1 से 1.5 साल के आसपास से मंदी ही चल रही है। और पिछला भी मैंने आपको बताया कि सेम शेयर मार्केट जो है ऐसे ही चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी शेयर मार्केट बम्पर रिटर्न बना के देता है उसके बाद शेयर मार्केट के अंदर मंदी आती है, धीमा हो जाता है शेयर मार्केट। हमेशा एक साइड में मार्केट नहीं चलता है, ऊपर नीचे ऐसे करके चलता है। और देखिए दोस्तों, जब भी शेयर मार्केट को चढ़ना होता है तो उससे पहले थोड़ी गिरावट जरूर होती है। जब गिरावट होगी तभी तो शेयर मार्केट भागेगा। और देखिए दोस्तों, जब भी मंदी वाला टाइम आता है तब क्या है कि शेयर जो है काफी सस्ते मिल रहे होते हैं। जो 100 रुपए वाला शेयर है वो कभी कभार 70-80 रुपए में मिल रहा होता है और उससे ज्यादा भयंकर मंदी आती है तो 50 रुपए में मिलता है, कभी कभार 10 रुपए में भी मिल जाता है वो 100 रुपए वाला शेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शेयर, जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उनकी भी हालत मंदी के अंदर ऐसी हो जाती है। तो ऐसा जो मंदी वाला टाइम होता है उसके अंदर एनालिसिस करके फाइनेंशियली और फंडामेंटली जो स्ट्रांग शेयर लेता है, जो 100 रुपए वाला शेयर 10 से 20 रुपए में लेता है, तो उनको तेजी वाले टाइम बहुत ही बम्पर रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब वापस आ जाते हैं टाइटल पर। मैंने जो टाइटल दिया है कि ऐसी मंदी में ऐसी गलती ना करें, तो कौन सी गलती हमें नहीं करनी है? तो हमें ये गलती नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, जब भी हमने अच्छे शेयर ले लिए, हमने टारगेट बनाया है लॉन्ग टर्म के लिए, तब अच्छे फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर ले लिए हैं, तब हमें क्या है कि पेशेंस बना के रखना चाहिए। तब इस टाइम क्या है कि मान लो 100 रुपए में हमने कोई भी चीज ले ली, उसके बाद क्या है कि शेयर के भाव 80 रुपए आ गए, 70 रुपए आ गए, उसके बाद हमें डर लग रहा है कि ये शेयर जो है जीरो नहीं हो जाएगा। तो उस टाइम क्या है कि लोग जीरो होने के चक्कर में लॉस बुक कर लेते हैं। मतलब जो 100 रुपए की चीज है उसको 70 रुपए में बेचकर निकल जाते हैं। पर वो ये नहीं सोचते कि मार्केट में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। और मैं हमेशा आपको इसीलिए कहता हूं कि कोई भी शेयर के अंदर एंट्री बनाए तो आपके मान लो 1 लाख रुपए के शेयर लेने हो तो पहले 10,000 रुपए की लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए के लीजिए। तब क्या है कि और गिरावट आएगी तो और शेयर ले सकेंगे, और गिरावट आएगी तो और शेयर ले सकेंगे, इससे प्राइस हमारा एवरेज हो जाएगा। तो ये चीज मैं हमेशा क्यों कहता हूं, ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी। पहले तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक ही दिशा के अंदर चल रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ये क्या कह रहा है कि 10% ले, 20% ले। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि 10% 20% मैं लेने को क्यों कहता हूं। एक साथ कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। कौन सी गलती हमें नहीं करनी है? जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है उनके अंदर लॉस बुक नहीं करना चाहिए। और जो हमारी एसआईपी वगैरह चल रही होती है, तो देखिए दोस्तों, एसआईपी जब तेज वाला मार्केट होता है तब हमें एसआईपी भी महंगे भाव में मिलती है। जब मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो जो वो एसआईपी है वो भी हमें सस्ते में मिल रही होती है। तब गिरावट आती है तो लोग क्या करते थे, एसआईपी बंद करवा देते हैं। फिर वापस मार्केट के अंदर तेजी आती है तब वापस एसआईपी जो है चालू करवा देते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जब मंदी वाला टाइम है उस टाइम क्या है कि एसआईपी अगर चालू रहेगी हमारी,
तब क्या है कि वापस तेजी आएगी तो हमारा जो एसआईपी का प्राइस है वो भी एवरेज हो जाएगा, और तेजी आएगी तब हमारा जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, एसआईपी का रिटर्न, वो भी जबरदस्त होगा। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, लॉस बुक नहीं करना चाहिए, एसआईपी बंद नहीं करवानी चाहिए। और उल्टा जब मंदी वाला टाइम, गिरावट वाला टाइम होता है, तब क्या है कि एनालिसिस करके धीरे धीरे करके और एंट्री बनानी चाहिए, हमारा शेयर प्राइस को एवरेज करना चाहिए। तो जब वापस तेजी वाला टाइम आता है उस टाइम हमें बम्पर रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो जरूर ही आप शेयर मार्केट के अंदर खूब सारा पैसा कमा पाएंगे और आप करोड़पति भी बन पाएंगे। मैं आपको फालतू सपने नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं कि मार्केट कैसे चलता है। आप अगर इसको नोट करेंगे ध्यान से तो मार्केट हमेशा ही ऐसे चलता है, एक दिशा के अंदर नहीं चलेगा, ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा। अब वापस तेजी कब देखने को मिल सकती है? अब देखिए दोस्तों, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी तेजी जो देखने को मिल सकती है, अभी 2020 से लेकर 2021 तक तेजी देखने को मिली। फिर अभी 2022 का अगर साल देखें तो वो पूरा सेम फ्लैट रहा है, मतलब ना तेजी देखने को मिली ना मंदी देखने को मिली। और उसके बाद 2023 का भी साल अगर देखें तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा मंदा रह सकता है। और स्पेशली अभी अदानी का भी मामला हो गया है, तो अदानी के मामले के कारण क्या है कि काफी और भी शेयरों पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो 2023 वाला साल है हो सकता है और ज्यादा मंदी वाला हो। तो फिर तेजी देखने को कब मिलेगी? तेजी देखने को तब मिलेगी जब चीजें क्या है कि क्लियर हो जाती है, मतलब लोग, इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके मन में जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाती है, आने वाला जो फ्यूचर है वो क्लियर दिखने को लगता है, तब क्या है कि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आता है। तो 2024 के अंदर क्या है कि अब चुनाव भी आने वाले हैं। आप देखिए मोदी गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, उसके बाद 2024 के अंदर प्रधानमंत्री वाले चुनाव भी आएंगे। जब चुनाव आएंगे उसके बाद क्या है कि रुझान आने शुरू होंगे कि कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है। उस टाइम क्या है कि तेजी देखने को वापस मिल सकती है। और अगर मान लो ये मोदी गवर्नमेंट वापस आती है तो जो ये अदानी वाले शेयर्स हैं उनके अंदर वापस तेजी देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि लोगों के मन में ये विजन क्लियर होगा कि मोदी जो है अदानी को सपोर्ट करेंगे तो 5 साल तक तो अब मोदी ही रहेंगे, तो आने वाले 5 साल अदानी के भी रहेंगे। तो ये क्लियरिटी आ जाती है। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। और मैं कोई भी शेयर को बाय और सेल का डिसीजन कुछ भी नहीं दे रहा हूं। तो मेरे अकॉर्डिंग 2024 के स्टार्टिंग में वापस हमें तेजी देखने को मिल सकती है। कौन सी गवर्नमेंट आती है उस पर भी काफी सारी चीजें डिपेंड करेगी। तो शेयर मार्केट के अंदर अगर आप ऐसी चीजें अपनाते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आप शेयर मार्केट से 100% पैसा कमाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देख के आपकी काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हुए होंगे। जो भी आपके मन में छटपटाहट चल रही है कि मैंने ये शेयर क्यों ले लिया, गलती कर दी, वो हो गया, तो ये सारी चीजें जो आप कंफ्यूजन है काफी हद तक दूर हो गया होगा। अगर दूर हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक जरूर करें। और उसके अलावा जो हमारा दोस्तों व्लॉग वाला चैनल है जयेश खत्री, उसको भी देखना ना भूलें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।